ओम शांति। आज बाबा के 29 अक्टूबर 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों प्रति कहा कि मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तो कांटे से फूल बने अर्थात जो दुखदाई हमारा रूप था उससे हम अब सबको सुखदाई बने हैं, इसलिए सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। फिर बाबा ने कहा प्रश्न में कि अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे। तो कौन से ऐसे बोल होंगे जो फर्स्ट क्लास बच्चे हो जो खुले दिल से बोलेंगे। फिर बाबा ने बताया कि बाबा हम तो पास विदानर होकर दिखाएंगे। बाबा को विश्वास दिलाते हैं बच्चे कि हम पास विदानर होकर दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, आप चिंता फिक्र बिल्कुल मत करो, हम पास विदानर होकर दिखाएंगे। क्योंकि बाप को चिंता होती है ना, बच्चों की फिक्र होती है कि बच्चे अच्छा करें, मेरे राजा बेटे बने। तो इसलिए बाबा को बच्चे कह रहे हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी है। तो ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई अभी तो हम पुरुषार्थी है, अभी तो थोड़ा हमसे गलती हो ही सकती है, अभी तो हमको माफ़ी दीजिए, बार बार माफ़ कीजिए। तो वो ऐसे नहीं कहेंगे। जो फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे वो हमेशा तीव्र पुरुषार्थ करके और पास विदानर का होने की मेहनत करेंगे। पुरुषार्थ करके ऐसे महावीर बनना है जो माया जो भी हिला न सके फिर कभी। तो माया कोई किसी भी रूप में आए पर वो हिला न सके, ऐसे फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। ये बाबा ने आज विशेष कहा। फिर बाबा ने आज कहा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य नहीं जानते हम ऊंचते ऊंच फिर कैसे नीचे नीचे गए हैं। तो मनुष्य तो जानते नहीं कि यह संगम युग है। इसमें मनुष्य ये नहीं जानते कि ऊंचते ऊंच भी इसमें होते हैं और फिर नीचे से नीचे भी हम ही बनते हैं, देवी देवता भी हम बनते हैं और फिर साधारण भी हम ही बनते हैं। तो पतित और पावन में कितना फ़र्क है। बाबा ने बताया कि कहाँ सतयुग के पावन देवता और फिर कहाँ कलयुग के पतित मनुष्य, कितना फ़र्क है। बाबा ने कहा भक्त खुद वर्णन करते रहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो देवी देवताओं के लिए भगत लोग ये उनकी महिमा करते हैं, वर्णन करते हैं। तो अपने आप को कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, मैं तो पतित हूँ, विषय विकारी हूँ, मुझे कृपा करो, मुझे सुधार दो। तो ऐसे कहते हैं आप तो करुणा के दया के सागर हो, मैं तो बहुत साधारण हूँ। तो इस तरह से यहाँ भक्ति में करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम तो विश्व के मालिक हो। हम विषय सागर में गोते नहीं खाते हैं। तो वो संसार के लोग तो कहते हैं हम तो विषय सागर में गोते खा रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बनते हो। और आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी हुई है विकारों की, बुराइयों की, जो बुरे संस्कारों की, वह याद की यात्रा बिना तो उतर नहीं सकती। जितनी जितनी बाबा की याद की रहेंगे याद में, उतना वो विकारों की जंग आत्मा से उतरती जाएगी। आत्मा पावन पवित्र शुद्ध बनती जाएगी। क्योंकि सतयुग की दुनिया में तो पावन पवित्र शुद्ध आत्मा ही जानी है। फिर बाबा ने कहा तुम अब फूल बनते हो। फूल हमेशा सुख देते हैं, कांटे दुख देते हैं। कलयुग में तो बाबा ने कहा ये कांटों का जंगल है। तुम अभी फूलों का बगीचे के फूल बनते हो, सतयुग के बगीचे के। तो इसलिए सबको सुख देते हो। फूलों को भगवान को अर्पण करते हैं, उन्हें आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं और उन फूलों से इत्र बनाते हैं। तो मतलब कितना फूल तो हर, जैसे गुलाब से फिर गुलाब जल बनता है। तो ऐसे तुम फूल बन रहे हो जो सदा दूसरों को सुखदाई होते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी पढ़ाई है फ्यूचर के लिए। तुम कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। तो ऐसी दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं होती जो फ्यूचर के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ाई पढ़ते हैं यहीं के लिए पढ़ते हैं, फिर यहीं उसका प्रारब्ध मिलती है। पर ये पढ़ाई जो बाबा की पढ़ाई है ये हम भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए देवी देवता बन जाते हैं, पूरी दुनिया ही पावन पवित्र हो जाती है। तो नई दुनिया के लिए, ये नए जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं।
कर्म और विकर्म अकर्म की गति भी बाबा ने हमको समझाई है। तो जैसे आप जानते हैं सभी कि कर्म की समय के अनुसार गति होती है, तो युग के हिसाब से, तो सतयुग और त्रेता युग में कर्म अकर्म गति में होता है। जो भी कर्म करते हैं उनका कोई पाप नहीं बनता है। पर जब हम द्वापर में आते हैं तो यथा कर्म तथा गति, जैसा कर्म करते हैं वैसी गति हो जाती है। और फिर कलयुग में आते हैं तो कर्म विकर्म गति में चला जाते हैं। तो जो भी कर्म करते हैं तो विकर्म ही बनते हैं किसी न किसी तरह से, क्योंकि जो कर्म करते हैं वो कहीं न कहीं विकारों के वशीभूत होकर के या बुराइयों के वशीभूत होकर करते हैं। फिर आज बाबा ने कहा, हाँ हमने ही 84 जन्म लिए हैं, यह 84 का चक्र तो हमने ही लगाया है। यह महिमा कभी नहीं सुनी होगी कि बाप, गुरु, टीचर और टीचर सदगुरु वो एक ही परमात्मा है। तो और ऊंचते ऊंच है, तो सत बाप, सत टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है। फिर एक ही परमात्मा शिव बाबा ही तीनों संबंधों से हमारी पालना करते हैं। तो ये तो अभी हमको संगम युग पे परमात्मा ने बताया। फिर बाबा ने कहा, निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण ही लेंगे ना। तो सबसे पहले निर्विकारी आत्माओं के पास तो जन्म निर्विकारी आत्माओं के माध्यम से श्री कृष्ण का जन्म होगा। बाकी तो सब विकारियों के पास ही जन्म लेंगे। फिर गर्भ में इतनी सजा नहीं भोगेंगे फिर भी, क्योंकि थोड़ा तो पुरुषार्थ कर लिया है, थोड़ा तो समझ भी आ गई ज्ञान की, तो इसलिए उतना तो सजा नहीं होगी। फिर सजा तो कट गई ना। अभी तो ये संगम युग पे जो पुरुषार्थ किया बाबा को योग के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा, बहुत सारी पूर्व जन्म की सजाएं हमने काट ली है। तो अब भले ही विकारियों के पास जन्म होगा पर फिर भी सजाएं उतनी नहीं होगी। फिर बाबा कहते हैं कि 60 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं लोग दुनिया में, तो भक्ति में लग जाते हैं। पर ज्ञान से सर्व की सद्गति तो मैं ही करता हूँ, तो उससे कोई सद्गति नहीं हो पाती है, क्योंकि वो तो उसमें सच्ची समझ ही नहीं है। भक्ति करते करते श्रद्धा के साथ साथ कभी कभी मतलब अति में जाते हैं तो अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, और समझ नहीं है परमात्मा की सही, कौन परमात्मा है, कब आता है, क्या करता है, हमें क्या कर्म जीवन में उतारने चाहिए। तो गाते रहते हैं, कहते रहते हैं, पर उसको फॉलो नहीं करते, जीवन में धारण नहीं करते, इसलिए उससे कुछ विशेष लाभ नहीं हो पाता। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है। बाबा कहता है मैं तुम्हारी सद्गति करने के लिए आया हूँ, पर तुम्हारे निमित्त सारे सृष्टि का ही कल्याण हो जाता है। तो वो कहावत भी है ना, तुम्हारी चढ़ती कला तुम्हारे बहाने सबका भला। तो वो समय है अब। फिर बाप की याद की दौड़ लगाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि याद की रेस में रहना है, तो उससे ही फिर प्रारब्ध ऊंच बनेगी। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं ना बाबा, हम भूल जाते हैं बार बार। अरे बाप तुम्हें जो विश्व का मालिक बनाते हैं और तुम उनको भूल जाते हो। भाई कितनी ऊंची प्रारब्ध देते हैं परमात्मा, फिर भी तुम उनको भूल जाते हो, तो कितनी मतलब कैसी बात है। तो बाबा कहते हैं पूरी शक्ति लगाकर दृढ़ता के साथ बाबा को याद करना ही है। फिर बाबा ने कहा, बाबा युधिष्ठिर है, बाप तुम्हें माया से युद्ध करना सिखाते हैं कि युद्ध में स्थिर रहना। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाले। तो परमात्मा हमको सिखाते हैं किस तरह से माया अनेक अनेक रूप से तुमसे युद्ध करती है, तो तुम उसमें भी स्थिर रहो और सदा विजयी बनो। इस समय युद्ध का मैदान है। बाप कहते काम महाशत्रु है, उस पर जीते जगत जीत बन जाते हैं। तो जैसे जितना ही काम पर जीत प्राप्त करते हैं तो जगत जीत बनते। गीता में भी कहा है ना, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काम रूपी महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर। तो ये ज्ञान के माध्यम से ही हमारी इस काम पर विजय प्राप्त हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी एक आँख में मुक्तिधाम और दूसरी में जीवन मुक्तिधाम होना चाहिए। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो, फिर सुखधाम के मालिक बन जाते हो। तो ऐसा समय अभी ये चल रहा है, तो बहुत कीमती समय है। तो तुम्हारी एक आँख में जहाँ जीवन मुक्ति होनी चाहिए और एक आँख में मुक्ति, तो दोनों आँखों में तब महान बनेंगे, तब देवता पूजन गायन योग बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप को याद करते करते हम श्रीमत क्षीर सागर में चले जाएंगे। अभी तुम कहाँ हो? विषय सागर में हो। अभी तुमको विष्णुपुरी के मालिक बना रहे बाबा, और वो भी याद की यात्रा और दैवी गुणों की धारणा से। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे और दैवी गुणों की धारणा करेंगे, उतना उतना हम
क्षीर सागर अर्थात विष्णुपुरी में चले जाएंगे। फिर वहाँ कोई विकार नहीं होगा, बुराई नहीं होगी, दुख नहीं होगा, चारों तरफ सुख शांति वैभव संपन्नता होगी, दैवी साम्राज्य होगा, पूजन गायन योग्य होंगे। फिर आज बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर खोलो, तो बड़े बड़े आदमी आएंगे फिर जिनका थोड़ा सा संसार में प्रभाव है। तो फिर क्या होता है, बड़े जो स्पीकर होते हैं उनकी एक आवाज़ से हजारों लोगों को परमात्मा का संदेश मिल जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि बड़े बड़े सेंटर खोलो और उनके लायक का वातावरण वहाँ बनाओ, ताकि वो बड़े लोगों को भी थोड़ा अपनापन लगे और वो फिर आकर के और बड़ी सेवा के निमित्त बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा दोनों बाप बछड़े वाल है। बाप के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई साधारण है, सभी प्रकार के कल्प पहले माफिक बच्चे हैं। जो कल्प पहले ड्रामा में अनुसार जो बच्चे बने थे अभी भी वो बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा बहुत से बच्चे हैं तो बहुत वैरायटी है, तो इसमें संशय में नहीं आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों। फिर बाबा ने कहा अभी सारी आसुरी राजस्थान है सारी दुनिया, फिर दैवी राजस्थान होगा। इतने खंड नहीं थे सतयुग में। यह देहली जमुना का कंठा परिस्थान था, तो जहाँ सुख शांति वैभव संपन्नता थी, श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का राज्य जहाँ होता था, ऐसी दिल्ली वो वास्तव में नई दिल्ली है। पर अभी भले ही वो दिल्ली पुरानी हो गई पर अभी भी उसको नई दिल्ली ही कहते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा सतयुग में माया की ताकत नहीं रहती कि वह बेइज्जती करे, या धरती की ताकत नहीं रहती कि वो हिले, या भूकंप या ज्वालामुखी या ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाएं आए, ऐसी भी वहाँ माया की या प्रकृति की ताकत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति तो हमारी दासी हो जाती है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, श्री कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा किस रूप में बैठी है हमें तो पता है ना, कि ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है, तो इसलिए इस रूप में श्री कृष्ण की आत्मा यहीं बैठी है। फिर उन्हीं को बाबा कहते हैं कि यही वो भाग्यशाली रथ है, भागीरथ है, जिसने ज्ञान की गंगा परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि पर बहाई, तो इसलिए यह भागीरथ है ब्रह्मा बाबा। तुम सब भी भाग्यशाली रथ हो जो ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा के इस कार्य में सहयोगी बनते हो, इसलिए बाबा ने कहा तुम भी भाग्यशाली रथ हो। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के में बाप कोई को भी साक्षात्कार करा सकते हैं, इसीलिए मुझको ही भगवान सर्वव्यापी कह दिया। फिर मनुष्यों ने, परमात्मा कहता है कि मैं सबको भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराता हूँ, तो उसी के प्रभाव में आकर लोगों ने कह दिया परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सब में विराजमान है। पर वास्तव में वो तो जो भक्त जिस इष्ट के रूप में परमात्मा की आराधना करता है, वो परमात्मा उसको उसी रूप में उसको दर्शन करा देता है, तो उससे ये फिर सर्वव्यापी की परंपरा आ गई। फिर बाबा ने कहा आत्मा पर जो भी कट या जंग चढ़ी हुई है उसको याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। बहुत बहुत लवली मतलब बाबा के प्यार में बिल्कुल खोई हुई आत्मा, सदा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसी आत्मा है। जैसे हमारी दादियाँ है, सारी दादियों को देखो सदा बाबा की याद में खोई हुई रहती है। एक बाबा दूसरा न कोई। उनके जीवन से, उनके चरित्र से हमें पता चलता है कि उनने कैसे बाबा को अपने जीवन में अपनाया। फिर बाबा कहता है लो ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। ऐसा बाबा से स्नेह प्यार होना चाहिए कि कशिश होती रहे कि आज बाबा नहीं मिला तो बहुत मतलब जीवन में आधा अधूरापन महसूस हो रहा है, कशिश हो रही, बार बार याद आ रही बाबा की। तो ऐसा प्यार होना चाहिए बाबा से। फिर माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बन अपने अवगुणों को निकालते जाना है। जो भी हमारे अंदर अवगुण है, बुराइयां है, उनको महावीर बनकर निकालना है, हिम्मत रखना है, दृढ़ता से निकालना है कि मैं तो महावीर हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं तो सर्वशक्तिवान परमात्मा का मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो सब कुछ अपने अवगुणों को मैं ठीक कर सकता हूँ। और इसी हिम्मत से सब ठीक करना चाहिए। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। माया तो बहुत हिलाएगी कई रूपों में, पर हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। तो ये तो सब आना और जाना है, ये तो माया के तूफान आते ही रहेंगे, तो माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बन अपने अवगुणों को फिर निकालते ही जाना है। फिर बाबा ने कहा, आज वरदान में कहा था, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव।
अपने अधिकार की शक्ति से त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। तो त्रिमूर्ति शक्तियाँ है मन, बुद्धि और संस्कार। यह आप मास्टर रचता की रचना है, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। तो मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ, और मेरी ये तीन शक्तियाँ विशेष है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये मेरी रचना है, तो इसको मेरे को अपने अधिकार के प्रमाण सहयोगी बनाना है। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि करवाता है, इसलिए उसको कहते हैं ना करावनहार। तो ऐसे ही आत्मा भी करावनहार है, करणहार, ये त्रिमूर्ति शक्तियाँ है। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों की और संस्कार को साकार कर्मेंद्रियों को रास्ते पर चलाओ। तो ये त्रिमूर्ति शक्तियों के द्वारा हमको ये अपने साकार कर्मेंद्रियों को रास्ते पे चलाना है। जो श्रीमत का रास्ता बाबा ने हमको दिया हुआ है, जो दैवी रास्ता है, जिससे हमें स्वर्ग का जो रास्ता हमें बाबा ने दिखाया है, उस रास्ते पे चलाना है। मतलब किसी भी तरह से हमारी ये स्थूल कर्मेंद्रिया भी कोई विकार के वशीभूत ना हो, और ये तीनों शक्तियों के द्वारा हमको उनको नियंत्रण करना है, मन, बुद्धि और संस्कार। क्योंकि जो भी विकार या बुराइयाँ जो कुछ भी आती है ना, इन तीनों के माध्यम से ही आती है। या तो मन में आएगी सबसे पहले, या बुद्धि या पुराने संस्कारों के कारण आएगी। तो किसी न किसी रूप से मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा ही हमारे अंदर ये कर्मेंद्रियों की विहलता होती है। तो इनको यदि हम इन तीनों शक्तियों को आत्मा रूपी राजा यदि नियंत्रित करके और उनके द्वारा यदि श्रेष्ठ कार्य कराएं, तो कर्मेंद्रियों को शांत शीतल कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। तो अव्यक्त पालना जो बाबा की मिल रही है, उसका अधिकार लेना है। तो स्पष्टवादी मतलब जो है साफ स्वच्छ बात कहने वाले, जो है जीवन में, जीवन खुली किताब के समान, जो है सामने है, स्पष्ट है, कुछ छिपाव नहीं है, कुछ अलग से नहीं रखा है, तो उसको स्पष्टवादी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त पालना तभी मिलेगी जो स्पष्टवादी होंगे, उनको ही बाबा की अव्यक्त पालना मिली। तो आज फिर बाबा ने विशेष हमको किन बातों पे जोर दिया? बाबा ने कहा कि याद की यात्रा से ही सब कुछ होना है, तो इसलिए याद की यात्रा में रेस करो। फिर माया के तूफानों से डरना नहीं है, बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कहा बाबा के तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो वैरायटी होंगे, कोई साधारण होगा, कोई विशेष होगा, कोई गरीब भी होगा। फिर बाबा ने कहा ये संगम युग का समय बहुत कीमती समय है, इसमें आत्मा पावन बनकर देवी देवता तुल्य बन जाती है, तो इसलिए हमको श्रेष्ठ बनना है। फिर बाबा ने कहा आत्मा के ऊपर बहुत जंग चढ़ी हुई है, वो जंग हमको छुड़ानी है। फिर आखिरी में बाबा ने कहा कि ये तीन शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार जो है, इनके द्वारा हमको अपनी स्थूल कर्मेंद्रिया जो भी है उनको नियंत्रण करना है, उन पर हमको विजय प्राप्त करनी है। तो फिर बाबा ने आज विशेष इन बातों पे जोर दिया। अच्छा, ये कुछ विशेष बातें थी मुरली की। मुरली तो बहुत बड़ी है बाबा की। अच्छा, ओम शांति।